अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो आपने ls कमांड जरूर यूज की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ls के डिफरेंट फ्लैग्स जैसे -l, -a, -lh, -lt क्या शो करते हैं? सिर्फ ls से आप फाइल्स देख सकते हो, लेकिन सही फ्लैग्स यूज करके आप फाइल परमिशंस, हिडन फाइल्स, साइज, ऑनर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ls कमांड और उसके मोस्ट यूजफुल फ्लैग्स प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लिनक्स बिगनर हो, सिस्टम एडमिन बनने की तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिनक्स की एक बेसिक बट पावरफुल कमांड ls। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ls कमांड की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्टरी की फाइल्स लिस्ट कर सकते हो और उसके अंदर जो भी सब डायरेक्टरीज है उसको भी लिस्ट कर सकते हो। और ये उसके कुछ कॉमन फ्लैग्स हैं जो एक सिस्टम एडमिन अपनी डे टू डे एक्टिविटी में यूज करता है, जैसे -l लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, -a हिडन फाइल्स के लिए, -h ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पर और भी ज्यादा लिस्ट डाउन कर रखे हैं मैंने फ्लैग्स जिसका हम आज प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तो चलिए अपनी मशीन पे लॉगिन करते हैं और वन बाय वन हर एक फ्लैग्स को यूज करके देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। जैसे कि मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूँ और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको रूट यूजर बनना पड़ेगा, आप एक रेगुलर यूजर के थ्रू भी ls कमांड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ls कमांड को। तो सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्टरी में मूव कर जाता हूँ जिसमें मैंने कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स बना रखी हैं जिसको हम ls कमांड के थ्रू देखेंगे। मैंने टैकी ट्रेनिंग के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई हुई है और इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने कुछ फाइल्स बनाई हैं और कुछ सब डायरेक्टरीज बनाई हैं जिसको मैं आज ls कमांड के थ्रू आपको शो करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक कमांड होती है ls, जिसका मतलब होता है लिस्टिंग। जैसे इस कमांड को मैं रन करूंगा मेरे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें फाइल का नाम दे रखा है, सब फोल्डर का नाम दे रखा है और इसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं जिनको एक नेम दे रखा है। बट अगर आप एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में होते हैं और वहां पर आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिखती है तो आपके लिए जज करना मुश्किल होगा कि कौन सी फाइल है और कौन सा फोल्डर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ls-l। तो जैसे इस कमांड को मैं रन करूंगा तो मेरे सामने कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जैसे ही आपने ls-l कमांड को रन किया आपके सामने सिमिलर सी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसके थ्रू आप पता चला सकते हैं कि कौन सी फाइल है और कौन सा फोल्डर है और उस फोल्डर का या फाइल का ओनर कौन है, ग्रुप कौन है और उसका साइज क्या है और उसमें परमिशंस क्या है। अगर हम एग्जांपल ले फाइल 1 का तो नेम से तो आपको पता चल रहा है कि ये फाइल है, बट अगर यहाँ पर कुछ अटपटा सा नाम दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता बग या मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता माई, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये फाइल है या फोल्डर? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आपको देखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है अगर यहाँ पर हाइफन दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो एक फाइल है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर डी दिया हुआ है दैट मीन्स कि वो एक डायरेक्टरी है। तो इस चीज की मदद से आप ये पता चला सकते हैं कि कौन सी फाइल है और कौन सा फोल्डर। उसके बाद आती है परमिशंस, जैसे कि रीड, राइट, एग्जीक्यूट। जो पहली बिट होती है वो होती है ऑनर, तो दैट मीन्स कि इसका जो ऑनर है वो है रूट और जो ग्रुप है वो भी है रूट, विच मीन्स कि जो रूट यूजर है उसके पास रीड राइट की परमिशन बट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। अगर ये एक स्क्रिप्ट होती तो ये रूट यूजर इसे रन नहीं कर सकता था बिकॉज उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। सिमिलरली अगर हम सेकंड बिट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है r माइनस माइनस, दैट मीन्स कि जो ग्रुप है रूट, अगर इसके अंदर कोई यूजर एडिड होता तो उसके पास सिर्फ इस फाइल की रीड परमिशन होती, उसके पास इस फाइल को एडिट करने की कोई परमिशन नहीं होती, ना ही इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती। सिमिलरली जो थर्ड बिट होती है वो होती है अदर यूजर्स के लिए, जो ना ही रूट यूजर है ना ही वो ग्रुप का पार्ट है, वो एक डिफरेंट यूजर है। अगर वो यूजर इस फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो उसके बाद रीड परमिशन होगी और कोई भी परमिशन नहीं होगी। अगली जो चीज है वो है साइज। हालांकि इस फाइल के अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसीलिए इस फाइल का साइज जो है वो 0 शो कर रहा है। ये होता है मॉडिफिकेशन टाइम, कि लास्ट टाइम ये फाइल कब मॉडिफाई हुई। जैसे कि ये फाइल मैंने आज ही बनाई है 5:01 पे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन 17:01 शो कर रहा है। सिमिलरली मैंने ये फोल्डर 17:02 पे बनाया, दैट मीन्स कि 5:02 पे मार्च 16 को, और इसका साइज 4096। इसी तरीके से आप ls-l के थ्रू एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी की कि उसके अंदर कौन सी फाइल्स और कौन सी सब डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए अब अपना अगला ऑप्शन देखते हैं जो है ls-a। तो देखिए जो ls-a होता है उसको हम यूज करते हैं हिडन फाइल्स को शो करने के लिए। अगर आप नॉर्मली ls-l करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल्स कुछ कम दिखाई देंगी, बट अगर मेरे डायरेक्टरी में कोई हिडन फाइल है तो उसको मैं सिर्फ ls-a के थ्रू ही देख सकता हूँ। हालांकि मेरे इस डायरेक्टरी में कोई भी हिडन फाइल नहीं है, इसीलिए मैं एक डायरेक्टरी मूव कर लेता हूँ, अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। अब यहाँ अगर मैं ls-a करूंगा तो वो मुझे हिडन फाइल शो करेगा। हिडन फाइल क्या होता है? डॉट से स्टार्ट होता है। जिस भी फाइल के आगे अगर आप डॉट देखते हैं दैट मीन्स कि वो एक हिडन फाइल है। अगर मैं इसको नॉर्मल ls-l करूंगा तो ये हिडन फाइल्स मेरे को शो नहीं करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट जैसे ही मैं ls-a करूंगा तो ये मुझे हिडन फाइल्स भी शो करेगा। आप इन हिडन फाइल्स की भी परमिशन देख सकते हैं
सिंपली आपको क्या करना है ls माइनस एल ए। तो जैसे ही आप ls माइनस एल ए रन करेंगे तो ये हिडन फाइल की परमिशन भी शो कर देगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है ls माइनस एच, जो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब देखिए अगर मैं ls माइनस एल करता हूँ तो ये मुझे कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बट इसमें मुझे ये नहीं पता चलेगा इस फाइल का एक्चुअल साइज क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये 4096 शो कर रहा है। बट जैसे ही मैं ls माइनस एल एच करके अपने फोल्डर में इंफॉर्मेशन देखना चाहूंगा तो ये मुझे एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा विद ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो जैसे कि ये दिखा रहा है 4 KB, दैट मीन्स कि इस फाइल का साइज 4 KB है। अगली कमांड जो है हमारा वो है ls माइनस आर, जो होता है लिस्ट बाय रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं ls माइनस एल करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मैं इसको ls माइनस एल आर करके रन करूंगा तो ये मुझे रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा, विच मीन्स कि सब फोल्डर ऊपर की तरफ और फाइल 1 नीचे की तरफ, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी फ्लैग यूज करते हैं तो उसको हमेशा ls माइनस एल के साथ ही यूज करना, बिकॉज जब तक आप माइनस एल नहीं लगाएंगे तो वो कमांड ढंग से रन नहीं करेगी। माइनस एल का क्या यूज होता है, वो एक डायरेक्टरी की लिस्टिंग प्रॉपरली तरीके से करता है विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा फ्लैग लगाते हैं तो आपका मनचाहा आपको आउटपुट मिलता है। तो चलिए अगला फ्लैग देखते हैं, वो है ls माइनस आर। अब ls माइनस आर मतलब होता है रिकर्सिव, विच मीन्स अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा ls माइनस एल आर के थ्रू तो ये मुझे सारी फाइल्स शो करेगा विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और मेरे सारे फोल्डर्स शो करेगा विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और उन फोल्डर्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे उनको भी स्क्रीन पर प्रिंट करेगा एट द सेम टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डिफरेंस। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ls माइनस एल आर रन किया, इसने मुझे टोटल 12 इंफॉर्मेशन दिखाई यहाँ पर, और उसके बाद क्या दिखाई कि इन फोल्डर्स के अंदर जो है, दैट मीन्स जो सब फोल्डर 1 है, जो ये मेरा ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर भी 3 फोल्डर है, और जो सब फोल्डर 1 है इसके अंदर ये वाला, उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, सब फोल्डर 2 के अंदर भी कोई फाइल नहीं है, और सब फोल्डर 3 के अंदर भी कोई फाइल नहीं है। सिमिलरली सब फोल्डर 2 जो है मेरा, जो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर मेरे 2 फोल्डर हैं, सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2, और उन सब फोल्डर्स के अंदर भी कौन कौन सी फाइल्स है वो यहाँ लिस्ट करेगा। हालांकि मेरे इन सब फोल्डर्स में कोई फाइल नहीं है, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने फोल्डर्स बनाए थे। तो इसी तरीके से आप ls माइनस एल कैपिटल आर के थ्रू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, रिकर्सिव इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स की। अगला फ्लैग है ls माइनस टी। तो टी का मतलब क्या होता है, लिस्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम। तो जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो जो मेरा सबसे लेटेस्ट टाइम होगा वो सबसे ऊपर शो करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, टच फाइल, फाइल नंबर 5। तो जैसे ही मैं इसके बाद अगर आप ये कमांड रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि फाइल 5 जो है वो सबसे टॉप पे शो करेगा, विच मीन्स कि ये मेरी सबसे लेटेस्ट फाइल है। बट अगर मैं इसके साथ LTR लगा दूंगा तो ये सेम फाइल मेरी सबसे नीचे शो करेगा, जो कि लेटेस्ट फाइल मानी जाएगी। अब दोनों में से किसी भी तरीके से इन दोनों फाइल्स को देख सकते हो। अब अगला और जो आखिरी हमारा फ्लैग है वो है माइनस कैपिटल S। उसका मतलब होता है लिस्ट बाय फाइल साइज। अगर मैं इस कमांड को रन करता हूं तो ये मेरे को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा विद साइज, विच मीन्स जो साइज होगा मेरा सबसे टॉप पे दिखाएगा। अगर मैं इसको बिना फ्लैग के यूज करूंगा तो ये मेरे को नीचे की तरफ दिखाएगा। तो जो सबसे बड़ी फाइल होगी मेरी डायरेक्टरी में वो सबसे टॉप पे शो करेगी, और जो सबसे कम साइज की फाइल होगी वो मेरी सबसे नीचे शो करेगी। तो इसी तरीके से आप ls कमांड को डिफरेंट फ्लैग्स के साथ यूज कर सकते हो और किसी भी डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लिनक्स में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।